जय भोलेनाथ दोस्तों। हमने श्रावण महात्म्य के अध्याय का पाठ प्रारंभ किया था। आज इस अध्याय का अंतिम पाठ हम सुनने जा रहे हैं। आप लोगों का इस महात्म्य को बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ऋषि सनत कुमार के माध्यम से भगवान भोलेनाथ ने हमें इस पूरे श्रावण मास का महात्म्य बताया है कि पूरे श्रावण मास में हमें क्या पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए और कौन सी तिथि का क्या महात्म्य है। ये सारा हमने इस श्रावण मास के महात्म्य में जाना है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह श्रावण मास का महात्म्य बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम श्रावण मास के महात्म्य के अंतिम अध्याय की ओर रुख करते हैं और इस महात्म्य को विराम देते हैं। आप लोगों को अगर यह महात्म्य पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं श्रावण मास के महात्म्य का अध्याय 30। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मास मुझे बहुत अधिक प्रिय है। यह मास न अधिक शीतल होता है और न ही अधिक उष्ण होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्रोताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सिर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करें। ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करें और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करें। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सिर पर 22 और कानों में 12 है। दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्र भाग में 1 रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार पूजन करके मेरे पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। हे विपिंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी है। भारत के पश्चिम प्रदेश युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए पड़ती है। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो कृत्य आपने हमें बताया है उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई है। अतः हे नाथ, आप कर्म से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूंगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम सोनक का प्रश्न, तत्पश्चात सुत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की उत्पत्ति और उसकी स्तुति, पुनः है हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न। इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर कर्म से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा की विधि, दीपदान और फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद
पृथ्वी पर शयन करने से तथा मौन धारण करने का फल। तत्पश्चात मासों उपवास में धारणा पारणा की विधि। इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्राक्षवर्ती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान और इसके बाद अनुदन व्रत कहा गया है। इस प्रकार हविष्यायन ग्रहण करें, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः काल स्नान और दम तथा सम का वर्णन। इसके बाद स्फटिक आदि लिंगों में पूजा, जप का फल और उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्ति की विधि। इसके बाद यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत का वर्णन और शुक्र के दिन जीवंतिका का वर्णन, पुनः शनिवार को नरसिंह, शनिदेव, वायुदेव और अस्वस्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। इसके बाद रोटक व्रत का महात्म्य, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुदोपन व्रत और इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण और उसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा का व्रत और इसके बाद दोनों एकादशियों का वर्णन, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा और उसके बाद शिवजी का पवित्र धारण कर पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन और श्रावण कर्म, इनका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्पबिल, हयग्रीवा, जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकटनाशक व्रत और कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, उनकी कथा और पिठोरी अमावस्या व्रत, पोला नामक व्रत, वर्ष व्रत, कुशा ग्रहण, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गो प्रसव होना और उनकी शांति, करक सिंह संक्रमण काल तथा श्रावण मास में दान स्नान, महात्म्य श्रवण और उसके बाद वाचक पूजा। इसके बाद अगस्त्य अर्ध्य विधि और फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा उसका श्रवण करता है, वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रमण को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्म्य को सुनता है, वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्र, अधिक कहने से क्या लाभ। श्रावण मास में जो विधान किया गया है, उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय है। सुत जी बोले, हे शौनक, शिवजी के अमृतमय इस उत्तम वचन का आपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृत्य करते हो गए। श्रावण मास में की गई स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिवजी का स्मरण करते हुए वे देव ऋषि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी ने कि यह अत्यंत श्रेष्ठ और रहस्यमय अध्याय प्रकाशित करना चाहा, हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। तो दोस्तों, यह था श्रावण मास का संपूर्ण महात्म्य। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैंने इस महात्म्य को आप लोगों तक पहुंचाया है और आप लोगों का प्यार इस महात्म्य को मिलता रहे, ऐसी ही आशा करती हूँ। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की व्रत का विधान या कोई और कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना के उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगी। जय भोलेनाथ दोस्तों।